नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय महाविद्यालय शापरा भीलवाड़ा। कल अपन ने अमीबा में लोकोमोशन के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे लोकोमोशन पैरामीशियम में और यूग्लिना में। पैरामीशियम में सीलिया द्वारा होता और यूग्लिना में फ्लैजेला द्वारा होता। ये बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स टाइप्स का टॉपिक है। इसमें अपन बात करेंगे सीलियरी लोकोमोशन क्या होता है, सीलियरी लोकोमोशन इन पैरामीशियम में कैसे होता है, फ्लैजेलर लोकोमोशन क्या होता है, फ्लैजेलर लोकोमोशन इन यूग्लिना में अपन इसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है सेलेरी लोकोमोशन। फाइलम प्रोटोजोआ के क्लास सीलिएटा में लोकोमोशन के लिए विशेष प्रकार के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं अपन सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। किस में मिलता है? प्रोटोजोआ का फाइलम है सीलिएटा वर्ग के प्राणियों में जो विशेष प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं उनको बोलते हैं सीलिया। सीलिया पूरे शरीर पर पाए जाते हैं। इनका विकास काइनेटोसोम से होता है। ये पहले छोटे रोमनुमा प्रोटोप्लास्टिक तंतु के प्रवर्ध होते हैं और इनकी आपको स्ट्रक्चर बता रखी है। ये 9+2 के फॉर्म में होते हैं। अब बात करते हैं अपन इसके सीलियरी लोकोमोशन इन पैरामीशियम। सीलियरी लोकोमोशन का अध्ययन करने के लिए पैरामीशियम एक उपयुक्तम उदाहरण है। पैरामीशियम की पूरी सतह सीलिया द्वारा ढकी हुई रहती है, जो कि आपको उस डायग्राम में दिखाई दे रही थी। पैरामीशियम में सीलिया द्वारा उत्पन्न होने वाला गमन ही मुख्य प्रकार का गमन है। सीलिया के स्पंदन द्वारा यह शीघ्रता और सुगमता से तैरता है। गति करते समय लोलक की तरह दोलन करता है। प्रत्येक दोलन में 2 स्ट्रोक पूरे करता है। घड़ी के पेंडुलम की तरह यह दोलन करता है गति करते समय। कौन? पैरामीशियम। इसमें 2 स्ट्रोक काम करते हैं। एक होता है इफेक्टिव स्ट्रोक और एक होता है रिकवरी स्ट्रोक। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इफेक्टिव स्ट्रोक के बारे में। किसके बारे में? इफेक्टिव स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक तीव्र होता है। इसके अंतर्गत सीलिया झुके हुए एवं दृढ़ रूप में पतवार की भांति जल से टकराता है। वह जल को पीछे धकेलता है जिससे शरीर आगे बढ़ता है। पहला वाला जो स्ट्रोक है वो पावर स्ट्रोक या इफेक्टिव स्ट्रोक, जिसमें क्या हो, तीव्र गति से सीलिया झुकते हैं और दृढ़ रूप से पतवार की भांति जल से टकराते हैं, जिससे क्या होता है, वह जल को पीछे की तरफ धकेलता है और शरीर आगे बढ़ता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि इनकी गति क्या घड़ी के पेंडुलम की तरह होती है। इसमें 2 स्ट्रोक काम करते हैं, एक इफेक्टिव स्ट्रोक है, रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है, तीव्र गति से सीलिया झुके हुए और दृढ़ रूप से पतवार की भांति जल से टकराते हैं, जिससे जल के तो पीछे धकेलता है और शरीर आगे की तरफ बढ़ता है। दूसरा होता है रिकवरी स्ट्रोक, जिसको बोलते हैं पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। ये क्या इफेक्टिव स्ट्रोक की तुलना में थोड़ा मंद होता है, इसके अंतर्गत सीलिया ढीले पड़ जाते हैं तथा धीमी गति से जल का कम से कम प्रतिरोध करते हुए पुनः अपनी स्थिति में आ जाते हैं। देखो वापस से बताता हूँ। पहले वाले स्ट्रोक में तो क्या है, तेजी से होता है जिससे जल तो पीछे की तरफ जाता है और शरीर आगे की तरफ जाता है। जबकि रिकवरी स्ट्रोक में क्या होता था कि उसकी तुलना में ये क्या मंद होता है और धीमी गति से होता है, जिससे कि तुलनात्मक रूप से जल का ये कम प्रतिरोध करता है और सीलिया वापस पुनः उसी स्थिति में आ जाती है। पैरामीशियम में सारे सीलिया एक साथ गति नहीं करते, बल्कि एक लंबी पंक्ति में उपस्थित सीलिया एक तरंग के रूप में आगे से पीछे की तरफ एक के बाद एक स्पंदन करते हैं। मतलब सारे सीलिया एक साथ गमन नहीं करते, जैसे एक लहर की तरह गति करते हैं। एक साथ सारे सीलिया गति नहीं करके लहर की भांति गति करते हैं। इस तरह की स्पंदन गति को अपन बोलते हैं मेटाक्रोनल रिथम।
अनुक्रमिक लय, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुक्रमिक लय। जबकि एक अनुप्रस्थ पंक्ति में पाए जाने वाले सब सीलिया एक साथ स्पंदन करते हैं, इसे क्या कहते हैं? तुल्यकालिक स्पंदन, साइंक्रोन या तुल्यकालिक स्पंदन कहते हैं। गति करते समय पैरामीशियम कभी भी सीधी रेखा में गमन नहीं करता। गति करते समय पैरामीशियम कभी भी सीधी रेखा में गमन नहीं करता, बल्कि एक राइफल की गोली की तरह अक्ष के बाईं तरफ चक्कर लगाते हुए सर्कल रूप में आगे बढ़ता है, जो कि इस डायग्राम में आपके दिख रहा है। सर्कल रूप में इस तरह से राउंड शेप में गति करता हुआ आगे बढ़ता है। पैरामीशियम में सीलिया की गति दूसरे तंत्रिका प्रेरक द्वारा नियंत्रित की जाती है। सीलिया के स्पंदन के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी से जुटाता है। पैरामीशियम की सीलिया 1 सेकंड में 10 से 11 बार स्पंदन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फ्लैजेलर लोकोमोशन। प्रोटोजोआ फाइलम के क्लास मेस्टिगोफोरा में विशेष गमनांक पाए जाते हैं। जैसे सीलिएटा में सीलिया पाए जाते हैं, उसी तरीके से मेस्टिगोफोरा में जो गमनांक पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फ्लैजेलम, हिंदी में बोलते हैं कशाप। फ्लैजेलम एनिमल्स में 1 या 2 पाए जाते हैं। ये पतले महीन धागे के समान प्रोटोप्लास्टिक प्रवृत्त होते हैं और फ्लैजेलम अत्यधिक वाइब्रेटल होते हैं। जो इसमें आपको यूग्लिना में बता रखा है, इसमें 2 फ्लैजेला, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ठीक है, अब आते हैं फ्लैजेलर लोकोमोशन इन यूग्लिना। तो इसमें अपन बात करें तो फ्लैजेलर लोकोमोशन का अध्ययन करने के लिए यूग्लिना सर्वोत्तम उदाहरण है। यूग्लिना में 2 फ्लैजेलम पाए जाते हैं। इनमें एक लंबा चाबुकनुमा होता है और दूसरा छोटा होता है। फ्लैजेलम की सहायता से यूग्लिना जल में 3 mm प्रति मिनट की दर से गति करता है। यूग्लिना लंबे चाबुक समान फ्लैजेलम द्वारा गति करता हुआ अग्र दिशा में अपने अक्ष पर चक्कर काटता हुआ आगे बढ़ता है। यूग्लिना में फ्लैजेलर लोकोमोशन को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत प्रतिपादित किए। यहाँ अपन केवल 2 मतों के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्टली या इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे मत या दिए गए हैं, पर अपन सबसे पहला बुस्चेली का मत। बुस्चेली ने अपने प्रयोग द्वारा बताया कि यूग्लिना में गमन के समय फ्लैजेलम में क्रमिक पार्श्व गति होती है, जिसके कारण फ्लैजेलम की सतह समकोण बनाते हुए जल पर दबाव डालती है। यहाँ डायग्राम में बता रखा है। फ्लैजेलम क्या करता है? जल की सतह पर क्या बनाता है? समकोण बनाते हुए दबाव डालता है। इस दबाव के कारण 2 प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं। एक शरीर के मुख्य अक्ष के समांतर 2 प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरा एक के A4 में बता रहा, दूसरा उसके समकोण पर, मुख्य अक्ष के समकोण पर। दूसरा बल कहाँ है? मुख्य अक्ष के समकोण पर। ये एक तो ये और एक ये 2 बल उत्पन्न होते हैं। समांतर बल के कारण यूग्लिना आगे बढ़ता है एवं समकोण पर कार्य करने वाले बल के कारण यूग्लिना अपने अक्ष पर घूमता है। इस तरह यूग्लिना सुगमता से एक पेच की तरह आगे बढ़ता है, अतः इसे पेच नोदक मत भी कहते हैं। जो बुस्चेली ने जो सिद्धांत दिया उसको कहते हैं पेच नोदक मत। क्या कहते हैं? पेच नोदक सिद्धांत, क्योंकि एक पेच की तरह घूमता हुआ ये आगे बढ़ता है। अब दूसरा आया उलेला और काजमान का सिद्धांत था। इसके अनुसार यूग्लिना में गमन के लिए फ्लैजेलम पार्श्व में दोनों और चाबुक के समान गति करता है या पेडल स्ट्रोक लगाता है। क्या लगाता है? पेडल स्ट्रोक।
जो पैरामीशियम में स्टॉक है उसी तरीके से इसमें भी पेडल स्टॉक लगाता है। प्रत्येक स्टॉक दो भागों में विभाजित होता है। एक इफेक्टिव स्टॉक, इस दौरान फ्लैजेलम सीधा एवं कठोर होकर आगे से पीछे की तरफ जल पर आघात करता है, जिससे पानी पीछे की तरफ धकेला जाता है और यूग्लिना आगे की तरफ। पहले वाला इफेक्टिव तो सीधा और कठोर, एकदम सीधा और कठोर इस डायग्राम में दिख रहे हैं, सीधा और कठोर, और इसको तेजी से होता है और ये पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और यूग्लिना को आगे की तरफ। रिकवरी स्टॉक में इस अवस्था में फ्लैजेलम एक स्थिर हो जाता है एवं लचीली दशा में जल को कम से कम प्रतिरोध करते हुए पुनः अपनी उसी दिशा में आ जाता है, और इसको कहते हैं रिकवरी स्टॉक। मतलब इसकी तुलना में ये क्या होता है, धीमी गति से होता है और फ्लैजेलम वापस पुनः अपनी उसी दिशा में आ जाता है, जिससे यूग्लिना आगे बढ़ता है। इस तरीके से पहले अपन ने बात करी किसके अंदर गति, पैरामीशियम में, और अब अपन ने बात की यूग्लिना में गति। इस तरीके से आज का टॉपिक खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि नेरीज में पैरापोडिया द्वारा गमन किस तरीके से होता है, और फिर अपन नालपाद स्टारफिश के अंदर नालपाद के द्वारा गमन किस तरीके से होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।